ईरान में इक़्तिदार किसके पास है और निजाम कौन चला रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की एक्सटेंशन का ऐलान किया था तो कहा था कि ईरानी लीडरशिप फ्रैक्चर्ड है, मतलब टूट फूट का शिकार है, जिसके जवाब में ईरानी लीडरशिप ने ट्रंप के बयान की तरदीद की थी। तो कौन चला रहा है ईरान में हुकूमत के निजाम को? सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई, जिनकी उम्र 56 साल है, पहले किसी भी सियासी ओहदे के उम्मीदवार न थे और ना ही कभी मुंतखब हुए, लेकिन वो दहाइयों से अपने वालिद के करीबी हल्के में एक इंतहाई बाअसर फर्द के तौर पर रहे और उन्होंने इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के साथ गहरे ताल्लुकात को इस्तवार रखा। 11 अप्रैल को खबर रसां इदारे रॉयटर की एक रिपोर्ट में सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद के हवाले से बताया गया कि खामनाई अब भी चेहरे और टांगों के उन शदीद जख्मों से सेहतयाब हो रहे हैं जो उन्हें उस फजाई हमले में आए थे जिसमें उनके वालिद जाँ बहक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला हुकाम के साथ इजलासों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में फरनाज फसीही की 2 रोज कबल छपने वाली स्टोरी द जनरल्स हु आर रनिंग ईरान मुज्तबा खामनाई की क़यादत के हवाले से अहम इंकशाफात सामने लाती है। फरनाज फसीही ने 20 से ज़ायद लोगों के इंटरव्यू किए जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और मुज्तबा खामनाई के करीबी लोग भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बयान किया गया है कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई एक पुरस्रार शख्सियत हैं जिन्हें मार्च में तैनात होने के बाद से देखा नहीं गया, जिनकी आवाज नहीं सुनी गई। इसकी बजाय इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के कमांडरों और उनके साथ मुंसलिक जंगजुओं का एक ग्रुप सिक्योरिटी, जंग और सफारतकारी के मामलात में कलीदी फैसला साज है। मुज्तबा मुल्क को इस तरह संभाल रहे हैं जैसे वो बोर्ड के डायरेक्टर हों। रिपोर्ट के मुताबिक वो बोर्ड के अराकीन के मशवरे और रहनुमाई पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते हैं और वो तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर करते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा गया कि नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई शदीद जख्मी होने की सूरत में हाथ से लिखे हुए नोट्स के जरिए से बातचीत करते हैं और उनके पैगामात पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल कोरियर्स की एक चेन है जिसके जरिए से पैगामात बड़ी राजदारी से भेजे जाते हैं। उन्होंने लिखा कि मुज्तबा खामनाई जख्मों की वजह से बोल नहीं पा रहे और चूंकि काफी कमजोर नजर आते हैं तो वीडियो से गुरेज कर रहे हैं, और कहा कि मुज्तबा खामनाई की हालत के बारे में तफसीलात ईरानी हुकाम की तरफ से आ रही हैं और कोई तस्वीर, कोई मेडिकल रिकॉर्ड या किसी भी किस्म की आजाद तस्दीक नहीं है। इस हवाले से कुछ रोज कबल हमने जब ईरान में मौजूद जर्नलिस्ट जॉन हुसैन से आयतुल्ला खामनाई के बारे में सवाल किया था तो उनका क्या कहना था, आइए सुनिए। देखिए, ऑफिशियल्स ने तो कंफर्म किया है कि वो ईरान में ही हैं और वो डिसीजंस भी ले रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान भी नबीयान साहब जो डेप्यूटी जो यहाँ पे बड़े हाई ओहदे पे डेप्यूटी चीफ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने भी कहा कि पहला जो ड्राफ्ट गया पेज़ेश्कियान साहब से, वो ड्राफ्ट फिर वो कालीबाफ से होता हुआ मुज्तबा खामनाई साहब की तरफ गया और 2 दफ़ा ये तबादला हुआ इस ड्राफ्ट का। जो 10 पॉइंट प्रपोजल जो एंड में सामने आया वो पहले 20 पॉइंट्स था, फिर वो 14 पॉइंट्स हुआ, फिर वो 10 पॉइंट्स हुआ। तो मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व हैं इन द एंटायर डिसीजन मेकिंग। और आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई का जितनी सीक्रेसी रखा जा रही है अयाज साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। पहले आयतुल्ला अली खामनाई का जिस तरीके से मामला सबके सामने हुआ तो जाहिर है लोगों को एक वो था कि भाई आप सुप्रीम लीडर को किसी भी हद तक प्रोटेक्ट करें, और अमेरिका तो इस तलाश में कि किसी तरीके से उनको एक झलक नजर आ जाए ताकि वो जो बातें कर रहे हैं, इंजरीज की जो बातें कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर असेसमेंट की जाए कि एग्जैक्टली क्या अभी सिचुएशन है। अच्छी बात है कि नहीं आ रहे। मुज्तबा खामनाई के बाद जो हमें शख्सियत नजर आती है वो पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ हैं। 64 साल कालीबाफ 2020 से ईरान के पार्लिमानी स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो 1997 से 2000 तक IRGC एयरफोर्स के कमांडर रहे। इसके बाद उन्होंने मुल्क के पुलिस सरबराह के तौर पर खिदमात भी अंजाम दी। 2005 से 2017 तक वो तेहरान के मेयर रहे। कालीबाफ 2005, 2017 और 2024 में सदर के लिए इंतखाबात में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने 2017 के इंतखाबात से कबल सदर के लिए अपने कागजात वापस ले लिए थे जब हसन रूहानी दूसरी मुद्दत के लिए जीत गए। पिछले महीने ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग के इब्तदाई दिनों में ये तजवीज़ किया गया था कि गालबन जंग के खात्मे के बाद मुल्क की क़यादत करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का इंतखाब कालीबाफ होंगे। उन्होंने 11 अप्रैल को जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए थे उसकी भी क़यादत की थी और वो आजकल ट्विटर पर भी बहुत सरगर्म नज़र आते हैं। जो तीसरी बड़ी ताकत हमें वहां पर नजर आती है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की है। ईरान के फौजी ताकत के ढांचे को अक्सर मुबहम और पेचीदा करार दिया जाता है। इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक पैरेलल फोर्स है जो इंटेलिजेंस, खिदमात और लेयर्ड कमांड स्ट्रक्चर चलाती है। ये सब बराह रास्त सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होते हैं जो तमाम मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करते हैं। IRGC का किरदार दिफा से बालातर भी है और ईरान की सियासी ढांचे की हिफाजत पर मुश्तमिल है। ये ईरान की फ़ज़ाई हदूद और ड्रोन हथियारों को भी कंट्रोल करता है जो इसराइल और अमेरिका के हमलों के खिलाफ ईरान की डिटेरेंस हिकमत अमली की बैकबोन था।